हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके बुक में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दी हुई होंगी, आप चाहें तो उन्हें वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं चैप्टर पे। हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इंटरैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब सवाल आता है कि मैटर्स क्या होते हैं। आप सिंपली समझ लें कि कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें कुछ मास हो, उसे ही हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाउस, ट्री, पेन, बुक, ईटीसी। केमिस्ट्री साइंस में सेंट्रल रोल प्ले करती है, इसलिए हम इसे सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। अब समझते हैं कि आखिर इस केमिस्ट्री का यूज़ क्या है। केमिस्ट्री हमारे डे टू डे लाइफ में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। केमिकल इंडस्ट्री फर्टिलाइजर्स, अल्कालीज, एसिड, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स और भी बहुत चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में केमिस्ट्री हेल्प करती है और इसी के वजह से हमारा नेशनल इकोनॉमी मेंटेन रहता है। केमिस्ट्री हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने में भी काम आती है, जैसे कि डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ने वाली इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स या ये कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बनाने में काम आती है, जैसे कि किस्प्लाटिन और टैक्सोल जो कि कैंसर को ठीक करने में काम आती है, और एजेटी जो कि एड्स को ठीक करने में भी यूजफुल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन दो मेडिसिन्स के नाम आप याद कर लें क्योंकि ये एग्जाम्स में आते रहते हैं। चलिए अब थोड़ा डीप में चलते हैं कि ये और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ड्यू टू केमिकल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री हम समझ पाए हैं कि कोई भी मटेरियल सिंथेसाइज और डिज़ाइन कैसे होती है। इसके पास एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो, और इन्हीं मटेरियल्स पर केमिकल प्रिंसिपल का यूज करके हम सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स और ऑप्टिकल फाइबर्स जैसी चीज़ें बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री हम CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ऑल्टरनेट बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अगर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह की गैस है जो कि रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती है उसे ठंडा करने के लिए। और इसका डिसएडवांटेज यह है कि ये जो हमारा ओजोन लेयर है जो कि सन के UV रेज से हमें बचाता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें होल कर रहा है। और केमिस्ट्री की ही वजह से हम इसका सॉल्यूशन भी निकालने में कामयाब हो चुके हैं। हम केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे प्रिंसिपल्स जानते हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज में आता है वाटर वेपर यानी H2O, CO2, NO2, CH4। ये सब ग्रीन हाउस गैसेज में आते हैं और इन्हीं गैसेज से अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। इसलिए हमारे केमिस्ट्री के साइंटिस्ट भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े। हमारे साइंटिस्ट के पास और भी कई चैलेंजेस हैं। उनमें से चैलेंज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, और दूसरा है यूजिंग ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, और तीसरा है सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल्स। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। गुड बाय।